दोस्तों बहुत दिनों से आप लोग पूछ रहे थे कि सर B1 B2 वीज़ा की इंटरव्यू के बारे में क्वेश्चन और आंसर बनाए नया सा। हालांकि दोस्तों आपको मिलेगा कि मेरे चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो है। जब मैंने दोस्तों खुद B1 B2 वीज़ा इंटरव्यू दिया था उसके बेसिस पे और थोड़ा रिसर्च करने के बाद जितने क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बेसिस पे दोस्तों मैंने एक वीडियो अपलोड किया था बना के 2 साल पहले। तो लेकिन आप लोगों ने कहा कि नया वीडियो बनाया क्योंकि बहुत सारा चेंजेस हो चुका है पैंडेमिक के बारे में, पैंडेमिक होने के बाद वगैरह वगैरह। तो इसलिए सोचो मैं इस वीडियो में आज बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन आएंगे, क्या क्वेश्चन आएंगे, क्या आंसर देना पड़ेगा और कैसे देना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने के लिए 95% कवर करूंगा। 5% ये है कि हमको पता नहीं कि वो क्या रैंडमली क्वेश्चन पूछे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। Tired of watching many YouTube videos on visa tips but still not satisfied? I will help you with my experience and knowledge. Subscribe my channel for regular videos. दोस्तों सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए विजिट टू यूनाइटेड स्टेट्स। आप क्यों यूएसए जाना चाहते हैं? उसके लिए दोस्तों आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मेहनत करके आपको करेक्ट रीज़न लेना पड़ेगा दोस्तों क्यों आप यूएसए जाना चाहते हैं। अगर इसका आंसर आप सही दे दिए तो आपका आधा काम हो गया। आपके जाने का रीज़न ये भी हो सकता है कि देखिए आप घूमने के लिए जा सकते हैं, या फिर आप किसी से मिलने के लिए जा सकते हैं, या फिर आप किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा सकते हैं, या फिर कहें कि मतलब आप किसी ओकेशन के लिए जा सकते हैं, किसी कॉन्फ्रेंस के लिए जा सकते हैं, या किसी इमरजेंसी विजिट के लिए भी जा सकते हैं कि मेडिकल पर्पज़ के लिए भी। तो आपका क्या पर्पस है आपको आर्टिकुलेट ठीक तरह से करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि दोस्तों आपको पता है कि आप क्यों जाना चाहते हैं, आपके पास पक्का आंसर है लेकिन आप आर्टिकुलेट कर नहीं पाते, बता नहीं पाते। इसकी वजह से भी मतलब रिजेक्शन होने का चांसेस है क्योंकि उनको समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि आपका रीज़न सही नहीं है। दूसरा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों वो पूछेंगे कि आप यूएस में जाके क्या करेंगे, मतलब जा तो रहे हैं, क्या करेंगे, क्या आप काम करेंगे, कोई जॉब करेंगे, या फिर कोई सर्विस करेंगे, या फिर सिर्फ घूम के आएंगे। तो व्हाट इज़ योर रोल इन द यूनाइटेड स्टेट्स, आपको यह भी बताना ज़रूरी है। आप क्या करेंगे यूएसए में। दोस्तों अगला सवाल ये पूछ सकते क्या आपका कोई जानकार यूएसए में है। देखिए दोस्तों आपको जनरली बताना पड़ेगा कि अगर कोई है आपका जानकार, बताना पड़ेगा यस है, उनका नाम और डिटेल भी देना पड़ेगा। ज़्यादा डिटेल नहीं पूछेंगे, अगर नहीं है तो नहीं है, झूठ मत बोलना क्योंकि वो पकड़ सकते हैं, उनको पता लग जाता है। अगला सवाल दोस्तों ये पूछेंगे कि क्या आप अकेले जा रहे हैं या किसी के साथ जा रहे हैं। ये भी आपको जनरली बताना पड़ेगा। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो बोलिए कि अकेले जा रहे हैं, या फिर किसी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो फैमिली के साथ जा रहे हैं, या फिर कोलीग के साथ जा रहे हैं, बिजनेस मीटिंग है तो बिजनेस मीटिंग के लिए साथ में जा रहे हैं, बताना पड़ेगा। और ये भी रीज़न देना पड़ेगा कि आप वहाँ पर क्यों जा रहे हैं बिजनेस मीटिंग के लिए। दोस्तों अगला सवाल ये पूछ सकते हैं कि क्या गारंटी है कि आप यूएसए से इंडिया वापस आओगे। ये डायरेक्टली नहीं पूछते हैं लेकिन पूछते हैं कभी कभी कि क्यों, मतलब क्या गारंटी है कि आप यूएसए में नहीं रहोगे, वापस आ जाओगे। तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप यूएसए में नहीं रहोगे, आप अपना काम ख़त्म करके आ जाओगे। जैसे कि मतलब आपको बताना पड़ेगा कि मेरा इतना ही दिन का 5 दिन का काम है, ये प्लान है मेरा घूमने का, या फिर 5 दिन का काम है, ये प्लान है मेरा जॉब का, जो भी मतलब ट्रेनिंग का या फिर वो मीटिंग का। या फिर ये भी बता सकते हैं कि मतलब मेरे इंडिया में जहाँ से आया हूँ, मतलब मेरे होम कंट्री में मेरा फैमिली से डेफिनेटली मेरे को आना पड़ेगा, या फिर मेरे को देख रेख करने के लिए डिपेंडेंट मेंबर्स है इंडिया में। या फिर ये भी कह सकते हैं कि मेरा स्टेबल जॉब है या स्टेबल बिजनेस है जो मेरे को आना ही पड़ेगा टेक ओवर करने के लिए, या फिर देख रेख करने के लिए, या फिर मेरे को जॉब ज्वाइन करने के लिए आना ही पड़ेगा। तो ये भी बोल सकते हैं कि मतलब मेरे को कंपनी से इतना ही दिन का छुट्टी मिला है, मेरे को ये तारीख में मेरे को आना ही पड़ेगा। और ये भी लगा सकते हैं कि अगर आप जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो दोस्तों ये भी बता सकते हैं कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो मेरे को ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलेगी, इतना ही परमिशन मिला है, यही मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको एनओसी मिलता है दोस्तों बाहर जाने के लिए छुट्टी के लिए, तो वो भी बता सकते हैं। तो ये भी एक बहुत सारा ये भी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न बना सकता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। दोस्तों अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक्चुअली ये भी पूछेंगे कि मतलब व्हाट यू डू, आप क्या करते हैं। दोस्तों आपको जनरली बताना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों करते हैं। जैसे कि आप जॉब करते हैं, अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब का डिटेल देना पड़ेगा, मतलब इस कंपनी में कर रहा हूँ और क्या रोल है, आप क्या करते हैं, क्या जॉब एग्जैक्टली करते हैं, आपका रोल क्या है, और वहाँ पे कितने साल से या कितने दिन से जॉब कर रहे हैं, और मतलब अगर बिज़नेस कर रहे हो तो मतलब क्या बिज़नेस करते हैं और कितने दिन से बिज़नेस करते हैं, क्या स्टेबल बिज़नेस है। मतलब वो दोस्तों देखिए एक बात समझिए,
उन आपके बिजनेस से, आपके जॉब से उनको कोई लेना देना नहीं है। वो इतना एनालाइज करेंगे कि मतलब क्या आपका बिजनेस है, जॉब स्टेबल है, ताकि आप वापस आ सकें। और दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि होम टच कैसा करें, 214B में रिजेक्शन हो रहा है, उसको कैसे ओवरकम करें। दोस्तों इसी के लिए मतलब एम्बेसी खुद पूछता है कि आप कितना कमाते हैं, आपका सैलरी क्या है, अगर आप जॉब करें तो सैलरी क्या है, अगर आप बिजनेस करें तो आपका इनकम क्या है। ये क्यों पूछते हैं? क्योंकि अगर आपके पास स्टेबल जॉब है, स्टेबल बिजनेस है, आपके पास कोई रीज़न नहीं कि आप यूएसए में जाके जॉब करें या फिर वीज़ा को वायलेट करके वहाँ पे जॉब ढूंढ के जॉब करें। नहीं, अगर आपके पास अच्छा सैलरी है, अच्छा इनकम है, तो डेफिनेटली वापस आओगे। आपको क्यों यूएस में ढूंढ के यूएस में जॉब करना है? तो ये जानने के लिए वो पूछेगा सैलरी। तो अगर आपका सैलरी इनकम अच्छा खासा है तो चांसेस ज़्यादा है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। और दोस्तों ज़्यादा नहीं, कभी कभी ये भी पूछते हैं कि देखिए यूएसए में आपके प्रोफाइल के हिसाब से थोड़ा सा ओपनिंग है, थोड़ा अर्जेंट रिक्वायरमेंट है यूएसए गवर्नमेंट के लिए, क्या वहाँ पे आपको जॉब ऑफर किया जाएगा तो क्या करोगे? आप क्या आंसर दोगे? आपको कहना ही नहीं, आपको इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरी बात, मेरा को यहाँ पे आपके इंडिया में ही, आपके घर में ही मतलब डिपेंडेंस ज़्यादा है, मेरे को टेक केयर करना पड़ेगा और मेरा को जॉब भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। गलती से भी ये मत करना कि येस आई एम इंटरेस्टेड। अगर दोस्तों आप ऑफिस से जा रहे हैं, ऑफिस के काम के लिए जा रहे हैं या फिर कंपनी से जा रहे हैं, तो वो पूछेंगे कि आप यूएसए क्यों जा रहे हैं। मतलब आपको बताना पड़ेगा कि इस फलाना काम के लिए जा रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा कि इस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। आपका पर्पज़ हो सकता है कि कोई मीटिंग, बिजनेस मीटिंग, या फिर छोटा सा ट्रेनिंग, या फिर कोई कॉन्फ्रेंस। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हैं, एक चीज़ ध्यान रखना, आप वहाँ पे कोई भी जॉब नहीं कर सकते, कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते। आप सिर्फ मतलब वहाँ पे मीटिंग्स कर सकते हो, कुछ सीख के आ सकते हो। ये मेंटेन रखना, ये ध्यान में रखना। और ये भी पूछ सकते हैं कि क्योंकि आप कंपनी से जा रहे हैं, आपका रोल क्या है, आप क्या करेंगे, वो भी थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखना कि आप वहाँ पे क्या करेंगे, क्या बोलने वाले हैं, वो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों अगर ऑफिस से जा रहे हैं, कंपनी से जा रहे हैं, ये प्रिपेयर कीजिए कि आपके पास एजेंडा हो, डिटेल एजेंडा और शॉर्ट एजेंडा। दोस्तों डिटेल एजेंडा यानी कि आप एक हफ्ते के लिए जा रहे हैं तो एक हफ्ते का डिटेल ही आप सुबह से शाम तक क्या करेंगे उसका पूरा का पूरा डिटेल रहना चाहिए। शॉर्ट एजेंडा दोस्तों पॉइंट्स, यानी कि आप डेली क्या करेंगे, 5 दिन में क्या करेंगे, आपका काम क्या है, ऑफिशियल काम में, पर्सनल की बात नहीं कर रहा हूँ। आप 5 दिन के लिए कंपनी से जा रहे हैं दूसरे कंपनी को या क्लाइंट के पास, आप 5 दिन क्या करेंगे आप उनको समझाना पड़ेगा। हालांकि वो समझे या ना समझे अलग बात है, सिंपल लैंग्वेज है, उनको समझाना पड़ेगा कि आप 5 दिन या वहाँ पे क्या करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि वो एजेंडा कॉपी भी आपसे पूछे, हालांकि नहीं पूछते आपको, लेकिन एक्सप्लेन रेडीली आंसर रहना पड़ेगा कि आप क्या करेंगे 5 दिन वहाँ पे। अगला सवाल दोस्तों ये पूछा कि हु इज़ गोइंग टू फंड दिस ट्रिप, यानी कि ये ट्रिप का पैसा या खर्चा कौन उठाएगा। आपको क्लियरली आंसर देना पड़ेगा। आप अपने घूमने के लिए जा रहे हैं पर्सनल कैपेसिटी पे या किसी से मिलने के लिए, आप बोलना पड़ेगा कि मैं खुद खर्चा उठाऊंगा। और ये आर्टिकुलेट या फिर जस्टिफाई करने के लिए आपके पास बेस होना चाहिए, कैसे खर्चा उठाओगे। एक, आपके पास स्टेबल जॉब होना चाहिए या फिर कोई स्टेबल बिजनेस होना चाहिए। 2, आपके पास बैंक स्टेटमेंट में पैसा दिखाना पड़ेगा कि इतना पैसा है। ध्यान रखिए कि वो उस बैंक स्टेटमेंट में जो भी पैसा बैलेंस बता रहे हैं, एग्जांपल 10 लाख रुपया, ऐसा नहीं रहना चाहिए कि 2 दिन के पहले आपने 10 लाख डिपॉजिट किया। वो ग्रेजुअल इनकम होना चाहिए, महीना महीना की सेविंग्स में होना चाहिए, एक्यूमुलेटेड। और तीसरी बात यह भी है कि आप कहना कि कैश भी कैरी कर रहा हूँ, थोड़ा सा कैश भी है, और क्रेडिट कार्ड्स वगैरह या फिर ट्रैवल चेक्स, ट्रैवल कार्ड वगैरह कैरी कर रहे हैं। अगर आप कंपनी से जा रहे हैं तो क्लियरली बोलना कि कंपनी इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ एंटायर ट्रिप एक्सपेंसेस, यानी कि कंपनी टेक केयर करेगा। कैसे? कंपनी कॉर्पोरेट कार्ड देता है, आप बता सकते हैं कि कॉर्पोरेट कार्ड दिया है, इस कॉर्पोरेट कार्ड से मैं एक्सपेंस इंकर करूँगा, और प्लस मैं अपना पर्सनल पैसा भी लेके जाऊँगा और मेरे पर्सनल कार्ड भी लेके जाऊँगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप कंपनी से जा रहे हैं, एक चीज़ पूछेंगे कि कंपनी ने सिर्फ आपको ही क्यों चूज़ किया, आपको ही क्यों चुना यूएस जाने के लिए, दूसरे किसी को नहीं। तो इसका भी आंसर रेडी रखना, प्रिपेयर करके रखना, नहीं तो अगर आंसर नहीं दे पाए तो रिजेक्शन होने का चांसेस है। आपको ऐसा आंसर देना पड़ेगा कि देखिए मैं कंपनी में इतने साल से काम कर रहा हूँ, मैं सीनियर मेंबर हूँ, मेरे को इस यानी कि सब्जेक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज है, तो आई एम द राइट पर्सन टू गो ऑन लर्न और
टेक पार्ट इन द मीटिंग या समझाऊँ किसी को, मैं ही राइट पर्सन हूँ, इस तरह से आपको जवाब देना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो यूएस एम्बेसी कंसुलेट ऑफिसर को, टेक्निकल लैंग्वेज में मत बोलना, क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो रिजेक्शन का चांसेस बढ़ सकता है। आपको सिंपल लैंग्वेज में, जैसे मैं टेक्निकल बंदा नहीं हूँ, अगर आप इंजीनियर हो तो आपको ऐसा बताना पड़ेगा कि मेरे को समझ में आए। सिंपल लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में उनको बताना है कि आपका रोल क्या है, क्यों जाना है और आप ही क्यों चुना गया है, आपको ही क्यों चुना गया है। और इम्पॉर्टेंट और एक सवाल दोस्तों दोनों के लिए आएगा, अगर घूमने के लिए जा रहे हो, पर्सनल कैपेसिटी पर जा रहे हो या फिर कंपनी से जा रहे हो, कि क्या आपने वैक्सीनेशन ले लिया दोनों? आपको जवाब देना पड़ेगा यस, दोनों ले लिया। अगर सर्टिफिकेट पूछता है तो देखना पड़ेगा नंबर 1। ध्यान रखिए कि इंटरव्यू जाने के पहले आपको दोनों वैक्सीनेशन होना चाहिए, ये मैंडेटरी है, तो वैक्सीनेशन होना चाहिए, पूछेगा ही। दूसरी बात, आपको कोई बीमारी है क्या पूछेंगे, कोई भी जो फैलने वाली बीमारी है क्या वो पूछेंगे, जो वायरल बीमारी कुछ है क्या पूछेंगे। आपको नो बोलना चाहिए, नहीं है तो मतलब वो कंपलसरी है तो पूछेंगे, क्योंकि यूके में तो कंपलसरी पूछते हैं, आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे वर्बली पूछते हैं, आपको ना बोलना चाहिए। और दोस्तों अगला सवाल दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि ये पैंडेमिक सिचुएशन के बाद उन्हें बहुत टाइट हो चुका है, बहुत ही मतलब वीज़ा डिलेस हो रहे हैं, बहुत ही मुश्किल है, नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए एक क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, क्यों आपको यूएसए जाना है इस टाइम पे? इसी टाइम पे आपको जाना क्यों है? आपको क्यों बिना जाए आपका काम नहीं हो सकता क्या? या फिर आप 1 साल के बाद नहीं जा सकते क्या? वाई यू वांट टू विजिट यूएसए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वो पूछेंगे। तो इसके लिए भी आप तैयार रहना कि आपको प्रिपेयर करके अच्छा सा आंसर रखना पड़ेगा कि देखिए मेरे को इस टाइम पे जाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे को ये फलाना काम है, या फिर ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ करना है, या फिर कोई इमरजेंसी है जो मेडिकल रीज़न के लिए मेरे को अटेंड करना है। जो भी है मतलब आपको यहाँ की प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल लॉजिक है, आपको पता है कि वीज़ा नहीं मिल रहा है, स्लॉट नहीं मिल रहा है, मतलब बहुत ही मारामारी चल रहा है, बहुत ही मुश्किल है कंडीशन। आपको आज ही अभी क्यों जाना है, राइट? हज़ारों लोग हैं आपकी तरह, आपको ही क्यों जाना है? तो ये जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगर वो कन्विंस हो जाए तो प्लस पॉइंट आपके लिए। और दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछेंगे कि व्हाट इज़ योर ड्यूरेशन ऑफ द ट्रिप, आप कितने दिन के लिए वैसे जा रहे हैं? तो आपको क्लियरली बताना पड़ेगा कि आपका जो भी ट्रिप है एजेंडा में जो मेंशन किया है, तो उसी हिसाब से बोलना कि इतने दिन के लिए जा रहा हूँ। ये कतई मत बोलना कि मतलब मैं 1 महीने के लिए जा रहा हूँ और एजेंडा में एप्लीकेशन में DS 160 में लिखा है कि 2 हफ्ता। हर जगह डेटा मैच होना पड़ेगा दोस्तों। DS 160 में अगर आपने 2 वीक्स डाला है तो इंटरव्यू में भी 2 वीक्स ही बोलना पड़ेगा, भले ही वो 6 महीने के लिए देते हैं या फिर 10 साल के लिए मल्टीपल एंट्री देते हैं। तो ड्यूरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल दोस्तों बहुत ही कम पूछते हैं, किसी को पूछते हैं किसी को नहीं पूछते हैं। आर यू मैरिड और नॉट, यानी कि क्या आपका शादी हुआ है नहीं। जेन्युइनली आपको बताना पड़ेगा कि किया है तो हाँ या ना सही जवाब देना पड़ेगा। और ये भी पूछते हैं कि क्या आपके बच्चे हैं और कितने हैं, ये भी बताना पड़ेगा। है तो है, नहीं तो नहीं। झूठ मत बोलना, क्योंकि वो जैसे मैंने कहा कि वो साइकोलॉजिकली ट्रेनिंग किया जाता है उन लोगों को, वो पकड़ लेते हैं, जान लेते हैं। तो जो भी जवाब है सही देना। ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मतलब आप वो देखना चाहते हैं कि आप कितना जेन्युइन हो और आपके आंसर्स क्या सही है या नहीं। और दोस्तों होम टेस्ट के लिए और ज़्यादा कन्विंसिंग के लिए ये भी पूछते हैं कि आपका इंडिया में कोई प्रॉपर्टी है, जॉब के अलावा, बिजनेस के अलावा क्या प्रॉपर्टी है। अगर है तो आपको बताना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी है या फिर ये इन्वेस्टमेंट है वगैरह। ये भी वो देखना चाहते हैं कि मतलब होम टेस्ट बिल्ड करना चाहते हैं कि क्या आप इंडिया वापस आओगे या नहीं। उसके साथ साथ ये भी पूछ सकते हैं कि आपके इंडिया में आपके फैमिली मेम्बर्स में कौन कौन है यहाँ पे। तो क्लियरली बताना कौन कौन है। स्पेशली ध्यान में रखना है कि जो भी फैमिली मेम्बर्स आप बोलोगे वो डिपेंडेंट होना पड़ेगा आपसे, राइट। आपके डिपेंडेंट में होना चाहिए, यानी कि आप देख रेख कर रहे हैं उन फैमिली मेम्बर्स के। तो ये फैमिली टाइज को हेल्प करता है। अगर आपकी इमीडिएट फैमिली है, जब मैं बोल रहा हूँ कि इमीडिएट फैमिली बच्चे और स्पाउस है तो प्लस पॉइंट है। आप स्पाउस को या बच्चों को इंडिया में छोड़ के यूएस से जा रहे हैं घूमने के लिए या कोई मीटिंग्स के लिए, तो ये प्लस पॉइंट बनता है। या फिर पूरे फैमिली के साथ जा रहे हो या फिर स्पाउस के साथ या बच्चों के साथ यूएस से जा रहे हो, तो फैमिली टेस्ट के लिए किसी और को बताना पड़ेगा। जैसे आपके ब्लड रिलेटिव, जैसे भाई बहन है जो आप
टेक केयर कर रहे हैं या फिर माता पिता है जो आपके भरोसे है, वो भी होम टाइज हो सकता है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है। तो दोस्तों मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर लिया रिसेंटली, तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प हो। आप वीडियो को 1-2 बार सुनिए, देखिए, समझिए, ज़रूर हेल्प होगा। फिर भी समझ में नहीं आया तो मेरे को मैसेज कीजिए, ईमेल कीजिए। कोशिश करूँगा कि मैं आपसे डायरेक्टली बात करके आपको तैयार करूँ, प्रिपेयर करवाऊँ, आपसे मॉक इंटरव्यू भी लूँगा, आपका असेसमेंट लेके आपका रिजल्ट भी बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि कितना चांसेस है इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। जहाँ पे आप अटके या फिर जहाँ पे आप मिस्टेक किए, कोशिश करूँगा कि वहाँ पे भी आप फिक्स करें उसको और सही करें। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये हेल्प हो और अच्छा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए क्वेश्चन आंसर्स, और जिसको ये वीडियो ज़रूरी है, मतलब जिसका स्लॉट मिल गया है, इंटरव्यू फिक्स हो गया है, इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो उनको भी शेयर कीजिए, हेल्प होगा। और पहली बार अगर इस चैनल पे विजिट किए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे। दोस्तों क्योंकि ये वीडियो उनके लिए है जिनका स्लॉट मिल गया है रिसेंटली और बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर अंदर वो इंटरव्यू में जा रहे हैं। दोस्तों एक ही गुजारिश है, ये वीडियो तो देखिए, बहुत हेल्प होगा, अलग बात है। दूसरी बात, वीडियो जाने के इंटरव्यू जाने के पहले मेरे से कांटेक्ट कीजिए, जो भी हेल्प है मैं करूँगा। ये नहीं कि आप बिना तैयारी किए चले गए वहाँ पे और रिजेक्ट हो गए, ये बुरी बात है, बुरा लगता है मेरे को कि इतना मुश्किल से स्लॉट मिला और मिस कर दिए। सो ये वीडियो अच्छी तरह देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, नहीं मिला, नहीं समझ में आया तो फिर भी कमेंट कीजिए, ईमेल कीजिए। मेरे को आशा है कि आपको समझ में आ जाएगा और बहुत हेल्प होगा। अगर फिर भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो मन में कमेंट कीजिए, ईमेल कीजिए, मैं आपसे जुड़ूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।